नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है देश तक का। गुस्से में किसान है, क्या कल से घमासान और बढ़ेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि किसानों का आक्रोश थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। किसानों ने ऐलान किया है कि 12 दिसंबर यानी कल प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को बंद करेंगे। इस बंद का अर्थ यह है कि किसान पहले से बड़ा घमासान करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सरकार किसानों से लगातार अपील कर रही है कि वो बातचीत के जरिए मामला सुलझाएं। अपनी मांगों पर अड़े हैं किसान, मचा है घमासान। सरकार की अपील पर अपील, किसान नहीं दे रहे ठीक। आक्रोश जारी है, अब महाआंदोलन की तैयारी है। जो जहां जमा था वो वहीं जमा है, वहीं जमे हैं किसान, वहीं चल रहा है लंगर, वहीं हो रही है नारेबाजी, वहीं की जा रही है कृषि के तीनों कानूनों को खत्म करने की मांग। वैसा ही चल रहा है आंदोलन। 16वें दिन भी सिंघू बॉर्डर पर किसानों का दिखता है वैसा ही जत्था, क्योंकि किसानों को लगता है कि सरकार की नीयत में खोट है। किसान आंदोलन का आज 16वां दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और ऐसे में किसानों की तरफ से कल देश भर के अंदर बिल्कुल जो आंदोलन किया जाएगा, किसान की तैयारियां काफी हैं, इसको लेकर जो कल 12 का प्रोग्राम किया है पूरे भारतवर्ष में। पंजाब में तो पहले 1 अक्टूबर से टोल फ्री करार में है। पूरे भारतवर्ष के लोगों को बोला है कि कल कहीं भी टोल प्लाजे पर कोई टोल टैक्स नहीं देना, फ्री लोग निकलेंगे। हमारे उधर किसान मजदूर अगर जो जिसको नहीं रोकेंगे तो वहाँ खड़े होकर के उनको निकालेंगे। इधर किसान अड़ा हुआ है, उधर सरकार किसानों को समझाने की जोर आजमाइश कर रही है। सरकार की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि किसान बातचीत करें, मसला सुलझाएं और अपने अपने घर जाएं। कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है, और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है, और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। पता नहीं कितनी बड़ी हो गई है बात। किसान और सरकार के बीच 6 दौर की हो चुकी है मुलाकात, मगर नतीजा ढाक के 3 बात। न वो समझा पाए न ये समझ पाए। अब कहा जा रहा है कि किसानों का नया प्रस्ताव आएगा तो फिर विचार किया जाएगा। अब ये सब प्रस्ताव उनके पास हैं और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों के पास तो नहीं आई कि भाई कुल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं। इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है। लेकिन किसान तो अलग ही मूड में है, आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने ऐलान किया कि 12 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। 12 दिसंबर को दिल्ली आगरा हाईवे बंद किया जाएगा। 12 तारीख को देश के टोल प्लाजा फ्री रहेंगे। किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि 12 तारीख यानी कल एक बड़ा अलग अलग जगहों पर आंदोलन किया जाएगा। कुछ मुख्य हाईवे जो हैं उनको रोका जाएगा। इसके अलावा टोल को फ्री करने की बात किसानों की तरफ से की जा रही है। वहीं 14 दिसंबर को एक और आंदोलन किया जाएगा और किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर सभी किसान आंदोलन करें। तो किसानों ने तय कर लिया है कि अब चाहे जो हो जाए वो किसी भी सूरत में अपनी मांग सरकार से मनवा के रहेंगे। ਹੁਣ 12 ਤਰੀਕ को एक भी प्लाजा ਇਹ ਜਿਹਾ नहीं हो ਜਿਹੜਾ ना बंद होगा। ये 12 तरीक का फैसला है। 14 तरीक के डिस्ट्रिक्ट दफ्तरों अगे मतलब डीसी दफ्तरों अगे धरने देने का ऐलान हुआ है पूरे भारत में। किसानों के इस महाआंदोलन में दिल्ली के लोग भी शामिल हो रहे हैं। जो किसान नहीं है वो भी किसानों की हिम्मत बढ़ाने के लिए सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं।
12 तारीख को आम आदमी का भी सैलाब दिखेगा किसानों के साथ। तमाम दिल्ली के आम आदमी, ये आप देख रहे हैं, जनकपुरी इलाके से आए हैं और कोई रियल एस्टेट का काम करता है, कोई अपना बिजनेस करता है और ये लोग आज सिंघू बॉर्डर पहुंचे। आइए पूछते हैं, सर आप क्यों आए हैं सिंघू बॉर्डर? हम ये देखने आए हैं कि भाई यहाँ पर आके आप देखो कितनी संगत, कितने लोग आए हैं, सिर्फ इसीलिए इनका समर्थन करने के लिए आए हैं। कोई कुछ लेकर आ रहा है, कितना सामान लेकर आ रहा है, कोई ड्राई फ्रूट लेकर आ रहा है। आज तो यहाँ के देख रहे हैं कि जो बंदा आ रहा है, हरियाणा के लोगों ने बड़ा समर्थन दे रहे हैं, दिल्ली से बहुत लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे किसानों का प्रदर्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे सरकार की पेशानी पर बल पड़ रहा है, जबकि किसान ने ठान लिया है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी वो नहीं हटेंगे। हम सभी देशवासियों को अपील करना चाहते हैं, जो सरकार का अखड़ रवैया है, उस अखड़ रवैये को सुधारने के लिए हम सभी को अब लड़ाई के मैदान में आना पड़ेगा। ठेका खेती का, प्राइवेट मार्केट का और जखीरेबाजी को बढ़ाने का जो कानून बनाया है, ये तीनों चीजों के हम प्रिंसिपली विरोध में। किसानों ने सरकार को पशुपेश में डाल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुलाकात कर चुके हैं और अब वो पूरी कोशिश में है कि सरकार की बात किसानों को समझा सके ताकि धरना खत्म हो सके। दूसरी तरफ किसान महाआंदोलन की तैयारी में है। मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर के साथ सुशांत मेहरा, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली, आज तक। तो कल क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से किसान अपने आंदोलन को तेज करने वाले हैं, इसके बारे में उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। आपको सुनवाते हैं किसान नेताओं ने क्या कहा। अगर कोई गलत करता है वो खुद भुगतेगा। एक करके आंदोलन के बारे में बता दीजिए। इसको रेल रोको आंदोलन का प्रोग्राम हमारा नहीं है, अभी तक तय नहीं हुआ। जब होगा हम आप सबको स्पष्ट बताएंगे। अंबुज एएनआई से पूछिए, अंबुज एएनआई से एक बार, अंबुज एएनआई आप पूछो। ठीक है, ओके। 12 तारीख को जो आपने जयपुर दिल्ली हाईवे बंद करने की बात की, कितने लोग यहाँ से जाएंगे? यहाँ से लोग नहीं, वो राजस्थान साइड से आएंगे। वो और लोग हैं जिनकी उधर उस तरफ जो स्टेट्स है वही बंद कर। नहीं, ये मूवमेंट को बिल्कुल नहीं, जो जहाँ बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे, वहाँ कोई मूवमेंट नहीं। जयपुर हाईवे के अलावा भी कोई नेशनल हाईवे है जिसको जाम करने का प्रोग्राम है? पलवल में बैठे हैं लोग, यूपी साइड के जो रास्ते हैं वहाँ पे बैठे हैं लोग। वो तो हर जगह जहाँ कोई है कमी रह जाती है तो हम डिस्कस करके फिर उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। जीकेयू कोई ਜਿਹੜੀ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ गई है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? नहीं, वो हमें नहीं मालूम कौन सी जथेबंदी है, हमारे साथ कोई हरियाणा की कितों दी है वो? केड़ी स्टेट दी है? सुनते हैं, मुझे नहीं मालूम, कोई शायद यूपी की कहते हैं, पता नहीं कौन। चलो वो तो होते रहते हैं, जब से अम्बाला से चले दर्ज होते रहते हैं। नहीं, सरकार को हमने कभी इनकार नहीं किया, जब इन्विटेशन आएगी तो हम सोच लेंगे। इन्विटेशन दे दियो कोई, इन्विटेशन दे दियो कोई। नहीं, हम इन्विटेशन नहीं देंगे, सरकार देगी इन्विटेशन। हमने बंद नहीं किया रास्ता, सरकार वक्त बुलाएगी हम जाएंगे। और आइए आपको सीधे लेकर चलेंगे सिंघू बॉर्डर, जहां हमारी सहयोगी मौसमी सिंह इस वक्त लाइव मौजूद हैं। मौसमी, एक तरफ गुड़गांव के बॉर्डर पर दिखाई पड़ रहा है जोरदार तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हो रही है और दूसरी तरफ से किसान भी अपना प्लान बता रहे हैं कि कल वो किस तरीके से आंदोलन को तेज करने वाले हैं। क्या क्या रूपरेखा सार्वजनिक तौर पर बता दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए रोहित, ये रार जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। टकराव की स्थिति, एक टाइम था जब ऐसा लगा कि चलिए तीसरी जो मुलाकात हुई थी हाल ही में, या उसको छठी मुलाकात कह लीजिए, कि दाल थोड़ी गली है, बर्फ थोड़ी पिघली है दोनों तरफ से, पर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूसा इंस्टीट्यूट में बैठक हुई थी उसमें किसान नेताओं ने कहा था कि हम बिल के रद्द होने से कम में नहीं मानेंगे और सरकार ने कहा था कि कम से कम कोई बीच का रास्ता अपनाया जाए। पर अब जो रुख इख्तियार किया है तमाम संगठनों ने, उससे ये साफ है कि कल वो लोग चाहे जो भी हाईवे हो, जयपुर दिल्ली हाईवे हो या फिर आगरा से दिल्ली वाला जो हाईवे है, वहां पे जहां से भी किसान आ रहे हैं, चाहे वो अमृतसर से आ रहे हैं, अगर उनको रोका जाएगा तो वो वहीं पे धरने पर बैठ जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि एक या दो हाईवे नहीं,
और कई हाईवों पर चक्का जाम हो सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो रेल रोको का प्लान था और घेराव का प्लान था सांसदों का भाजपा के, वो इन लोग ने रद्द कर दिया है। वो अभी उस प्लान के तहत आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रैटेजी में भी बदलाव हुआ है। पर ये बात साफ है कि 3 कानूनों को लेके किसान यूनियन और तमाम किसानों की स्थिति अभी जस की तस है, सिचुएशन जस की तस है। और लगातार शुक्रिया मौसमी, फिलहाल वहां से जानकारी देने के लिए। मौसमी सिंह बता रही हैं कि किसान कल की रूपरेखा बता चुके हैं। कल केवल जयपुर दिल्ली नहीं, आगरा दिल्ली और दिल्ली की तरफ आने वाले तमाम हाईवेज को बंद करने की किसानों की तैयारी है। किसान नाराज है, सिर्फ कृषि कानून के खिलाफ ही नहीं बल्कि सरकार के रवैये से भी। उन्हें लगता है कि सरकार जानबूझकर उनके मामले को लटका रही है। किसानों को लगता है कि सिर्फ सरकार के मन में किसानों के प्रति खोट है। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक तो सरकार उनकी सुन नहीं रही, दूसरा दिल्ली पुलिस ने उन किसानों पर केस दर्ज कर लिया है जो सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठे थे। हमले दर्ज हुए हैं, बहुत गलत है, माड़ी गल करने नहीं चाहिए है। अही इतने अपना शांत में प्रोटेस्ट करना है। मुकदमा दर्ज हुआ है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं। हाँ जी मैडम, बहुत गलत जे परचा दर्ज होया तो बहुत माड़ी गल है। परचे करके सानू दबा नहीं सकते ते असी अपने हक्का ले आए हैं, हक लेके ही मुड़ांगे। किसान यहाँ पर आया है, किसान को न्याय नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, किसानों की आवाज दबा रहे हैं और किसानों पर FIR कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। किसानों में इस केस दर्ज करने को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। तो यहाँ पे किसानों का कहना है कि वो यहाँ से नहीं हिलेंगे और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, नाइंसाफी तो उनके साथ हो रही है। उधर सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का कंठ कांप रहा है। किसान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर की तरह गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का पहरा है। किसानों ने अपना बोरिया बिस्तर घर सब यहीं पर गाजीपुर बॉर्डर पर जमा लिया है। यहीं पर तमाम प्रबंध है, लेकिन मन में एक बात है कि आखिरकार कब तक ये चलेगा। घर से दूर हैं, इस तरीके से काम चल रहा है। जब तक तीनों मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हटेंगे नहीं, ऐसे चलता रहेगा, चाहे 2 साल ले, कितने साल लग जाओ। हम ये कह रहे हैं MSP को हमारे कानून का दर्जा दो, तो हम लिखित में दे रहे हैं। जब आप लिखित में देने को तैयार हैं तो MSP को कानून का दर्जा दो ना। अभी तैयारी पूरी चल रही है, बातचीत करेंगे तो हम तैयार हैं किसान बातचीत के लिए। किसान यहाँ भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। देखो, किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, क्लियर बात सुन लो, ठीक है। किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, सरकार वापसी लेने को तैयार नहीं है, तो मेरे पे क्या इलाज है इसका। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसी भी सूरत में किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास चल रहा है। चिल्ला बॉर्डर पर तो पुलिस आंदोलनकारियों को मास्क बांट रही है ताकि वो कोविड से बचे रहें। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे किसानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अमृतसर से किसानों का ये जत्था दिल्ली के लिए निकला है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली में तब तक डेरा डालेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे मान नहीं लेती। इसका असर 12 तारीख को भी आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे जोर शोर से पूरे टूल टैक्स रोके जाएंगे, पूरे रेल पटड़ियां रोकी जाएंगी। पूरा देश का किसान, विदेश का किसान सारा हमारे साथ है। हमारा तो यही कहना है कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हमारा ये चलता ही रहेगा। और हमारे ट्रैक्टरों का जो जल्लूस होगा अब के उनका ही यहाँ प्रदर्शन होगा, और अभी गांव से भी और लोग आएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। समझना मुश्किल नहीं है, आंदोलन ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखना ये होगा कि आक्रोशित किसानों को सरकार कैसे समझाती है और कैसे किसान आंदोलन खत्म करते हैं। सिंघू बॉर्डर से मौसमी सिंह के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली आज तक। किसान आंदोलन को लेकर अब विवाद भी खड़े होने लगे। कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों के साथ CAA विरोधी तस्वीरें सामने आई। किसानों ने कई ऐसे लोगों की रिहाई की मांग भी की जिसने विवाद खड़ा कर दिया, और बीजेपी ने साफ किया कि आंदोलन को देश विरोधी ताकतें अब हाईजैक कर रही हैं।
किसान आंदोलन में इन्हीं तस्वीरों ने विवाद पैदा कर दिया। 16वें दिन सियासत का नया चैप्टर खुल गया। पहले एक एक तस्वीर को गौर से देखिए। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव। ये तो बस चंद नाम है। बैनर पोस्टर में और भी कई चेहरे हैं जिन पर या तो संगीन इल्जाम है या फिर यूएपीए के तहत केस दर्ज है। यही वजह है कि जब किसान आंदोलनकारियों के बीच ये पोस्टर लगा तो कानून मंत्री ने इसके पीछे बड़ी साजिश करार दिया। देखिए, हम किसानों से बात कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं। मैं भी अपील करता हूं कि हमारा बिल्कुल मन खुला हुआ आपसे बात करने के लिए। ये संशोधन देश में है, लेकिन मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा, अगर देश को तोड़ने वाले किसानों के आंदोलन में घुसने की कोशिश करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। टिकरी बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर चल रहे आंदोलन के दौरान बैनर पोस्टर लगाए गए थे। बैनर पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ था कि जिन्हें झूठे केसों में गिरफ्तार किया गया उनकी रिहाई हो। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के इस पोस्टर के पीछे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वही पैटर्न देख रहे हैं जैसा उनके मुताबिक शाहीन बाग में था। जो पोस्टर लगाए हैं तो इसका मतलब साफ है कि यह आंदोलन के पीछे जानबूझकर शाहीन बाग जैसा ये लंबा चलाकर ये देश को बदनाम करने की एक कोशिश है, साजिश है। और निश्चित रूप से लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट ये इन्होंने इसका कब्जा कर लिया है। किसान आंदोलन ये अब नहीं रहा है, ये साफ हो गया है। कृषि बिल को लेकर किसान लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इस बीच खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने भी चौंका दिया है। सूत्रों की माने तो एजेंसी ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसके मुताबिक किसान आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट और लेफ्ट समर्थकों ने हाईजैक कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आंदोलनकारी किसानों को भड़काने की भी योजना है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी प्लान है। किसानों से बातचीत में जुटे कृषि मंत्री ने पूछा कि आखिर ये किसानों का मुद्दा कैसे हो सकता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहां से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। कृषि बिल के खिलाफ किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन कहीं पोस्टर का पचड़ा उनके लिए सिरदर्द न बन जाए। दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों का आंदोलन अब और तेज होता नजर आ रहा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर और दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर भी किसान जमा हुए हैं। ऐसे में कल के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों के इकट्ठे होने का सिलसिला जारी है। किसानों ने नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर किसान बिल की शव यात्रा निकाली, जिसका विरोध किसान कई दिनों से कर रहे हैं। किसान लगातार सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद अपना प्रदर्शन और जोर कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों की शव यात्रा निकालकर पूरे विधि विधान से कृषि बिल दाह किया। किसानों का कहना है कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात ही नहीं सुन रही है। सरकार किसानों पर जबरदस्ती से कानून थोप रही है। ये भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति शव यात्रा निकाल रही है, इसलिए निकाल रही है कि जब देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जम करके एक नारा लगा रहा है कि तीनों कृषि बिल वापस लो, तीनों कृषि बिल वापस लो, काले कानून हमें नहीं चाहिए, सरकार जबरदस्ती थोप रही है। किसानों के कल टोल फ्री के ऐलान के मद्देनजर गुरुग्राम दिल्ली सीमा पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। किसानों की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए जिलाधीश ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर किसी भी आपातकाल स्थिति जैसी स्थिति के मद्देनजर आदेश जारी किए हैं। भरोसा है ऐसे किसी भी कदम से कोई भी ऐसे हमारे व्यक्ति दूर रहेंगे, क्योंकि इससे आम जनजीवन को जितना नुकसान होता है, आप क्या पता किसका कितनी परेशानी में कोई जाना चाहता हो। तो मुझे आशा है ऐसा किसी भी कदम से कोई अवॉइड करेंगे। फिर भी अगर कोई ऐसा प्रयास होता है उसको हम निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। खुफिया तंत्र के पास इनपुट्स ये भी है कि राजस्थान के रास्ते सैकड़ों किसानों का जत्था शाहजहांपुर बॉर्डर के रास्ते
रेवाड़ी होते हुए गुरुग्राम और फिर दिल्ली में कूच करने को तैयार है। कल देर शाम राजस्थान मेवात बॉर्डर पर भी महाराष्ट्र से आए सैकड़ों किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।